ओके, वेलकम ऑल। स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। आज का टॉपिक है वेबसाइट क्रिएट करना, और वो भी होटल बुकिंग वेबसाइट के होटल्स की हम वेबसाइट बना सकें जिसमें बुकिंग हो सके। यानी कस्टमर आए और कस्टमर आने के बाद अपने होटल के रूम्स बुक करे, उसमें रहे। तो इस तरह की वेबसाइट हम किस तरीके से बना सकते हैं, यानी होटल बुकिंग वेबसाइट। तो एक बार मैं कोई होटल बुकिंग वेबसाइट शो करा देता हूँ आपको। होटल वेबसाइट, चलिए यहाँ पर ये मैंने होटल ओपन कर लिए। जैसे ये होटल्स हैं, ठीक है, इसमें कोई सा भी होटल ले लो, सभी में सेम सिस्टम होता है। अपना कंटेंट होता है होटल का, और कंटेंट के साथ साथ इमेजेज होती हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स होते हैं, होटल के रूम्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखो, ये हो गए इस तरीके के होटल के रूम्स होते हैं। अलग अलग रूम होते हैं, डीलक्स रूम, स्टैंडर्ड रूम, कुछ इस तरह से ये बटा होता है। तो ऑनलाइन बुकिंग होती है। ऑनलाइन बुकिंग होने के बाद वो रूम बुक हो जाता है, उसे कोई ना कोई रूम अलॉट हो जाता है। तो ये सब चलता है होटल बुकिंग में। तो इसी तरीके की एक बुकिंग वेबसाइट हमें बनानी है, जिसमें हमारा यूजर आए, कस्टमर आए, होटल में रूम्स देखे, और रूम्स देखने के बाद जो रूम्स उसे चाहिए उसी हिसाब से सिंगल रूम, ट्रिपल रूम, डबल रूम होता है, कितने जने रहने आ रहे हैं, एडल्ट हैं कि चाइल्ड हैं, ये सब सिस्टम इसमें हमें करना है। तो इसके लिए हमें डोमेन की नीड होती है और होस्टिंग की नीड होती है। ठीक है, डोमेन और होस्टिंग के बाद हमें चाहिए होता है वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर, जिससे हम वेबसाइट बनाते हैं। तो ये हमारा वर्डप्रेस। यहाँ पर हमें करना क्या है, लॉगिन लगाना है। लॉगिन लिखने के बाद हमें ईमेल आईडी या फिर यूजर नेम, जो भी हमारा यूजर नेम है वर्डप्रेस का, वो यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर हमें उसका पासवर्ड लिख देना है, और यहाँ पर हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्टिंग से बताता हूँ। डोमेन नेम चाहिए होता है, होस्टिंग चाहिए होती है, और इसके अलावा हमें, जब हम डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट करते हैं तो वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये हमने वर्डप्रेस अपना ओपन कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, ये ओके। सबसे पहले हमें यहाँ पर सेटिंग्स करनी है। तो ये रहा हमारा सेटिंग्स का ऑप्शन, जनरल सेटिंग। ये हमने जनरल सेटिंग पर क्लिक किया। साइट टाइटल, जो भी हमारा होटल का नाम है, हम होटल का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर फिलहाल के लिए होटल लिख देते हैं। टैगलाइन, हमारे होटल की जो भी टैगलाइन है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट हो गई। आगे चलते हैं। हमें यहाँ पर एनीवन कैन रजिस्टर पर क्लिक करना है। ये हमने क्लिक किया, और उसके बाद सब्सक्राइबर, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं, ऑथर, टीचर, कस्टमर। तो हमें यहाँ पर सब्सक्राइबर ही रहने देना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने। इसके साथ उसके बाद हमें नेक्स्ट आगे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। ये हमारी फर्स्ट सेटिंग्स हो गई। उसके बाद राइटिंग सेटिंग में हमारे पास कुछ नहीं है, हमें परमालिंक सेटिंग कर लेनी है। ये हमने परमालिंक सेटिंग की। ये परमालिंक सेटिंग्स एसईओ पर्पस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी ही करनी है। यहाँ पर होस्ट नेम पर आपको क्लिक करना है और सेव चेंजेस कर देना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप परमालिंक की सेटिंग्स कर लो। ठीक है, ये सेटिंग हो गई हमारी। उसके बाद नेक्स्ट हमें कंपलसरी पेजेज बनाने हैं। हमारे कंपलसरी पेजेस कौन-कौन से हैं? टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, और डिस्क्लेमर। और जैसे कि हम होटल बुकिंग कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर रिफंड पॉलिसी की भी नीड होती है। रिफंड एंड कैंसलेशन पॉलिसी। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर लिख देता हूँ हमें कौन-कौन से पेजेस चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी, ये हमारे कोई भी वेबसाइट हो, हम कोई सी भी वेबसाइट बनाएं, ये कंपलसरी पेजेज होना बहुत कंपलसरी है, जरूरी है। टर्म्स एंड कंडीशंस, ये हो गई सेकंड पेज। और थर्ड हो गया डिस्क्लेमर।
और फोर्थ पेज रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी। कैंसल पॉलिसी। तो ये चारों पेजेज फुटर पेजेज कहलाते हैं। ये चारों पेजेज हमें सबसे पहले बना लेने हैं हमारी वेबसाइट। ठीक है, पेजेस कैसे बनाते हैं, ये रहा हमारा पेजेस का ऑप्शन। यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे पहले तो देख लेते हैं कोई पेज बना हुआ तो नहीं है। ऑल पेजेस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर कोई भी पेज नहीं है, तो हमें ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ये हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पेजेस बना लेने हैं, आपको अच्छे से फिल कर लेने हैं। मैं यहाँ पर ब्लैंक पेज बना रहा हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पर हमें पब्लिश कर देना है और पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद डब्लू पर क्लिक करना है, वापस से हम डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। अब वापस से फिर से हमें ऐड न्यू पर क्लिक करना है और इस तरीके से हमें चारों पेजेज बना लेने हैं। कौन कौन से चारों पेजेज हमें बना लेने हैं, प्राइवेसी पॉलिसी हमें बना लेनी है, टर्म्स एंड कंडीशन बना लेनी है, डिस्क्लेमर बना लेनी है, और रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी भी जनरेट कर लेनी है। ठीक है, ये चारों कंपलसरी पेज बन गए हमारे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सेटिंग करनी है। सेटिंग्स पर जाकर प्राइवेसी सेटिंग्स, यहाँ पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये हमसे प्राइवेसी की सेटिंग मांगेगा। यहाँ पर हमें क्लिक करना है प्राइवेसी पॉलिसी पर और यूज कर लेना है। तो ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी की सेटिंग्स यानी पेज भी जनरेट हो गया और सेटिंग्स भी हो गई है। ये कुछ कंपलसरी सेटिंग्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करनी है। ये करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है थीम्स का। हम थीम अपलोड करनी है हमें, तो हम चलते हैं एपिलियंस पे और थीम्स पर। ये हमने थीम्स पर क्लिक किया। ये थीम्स पर क्लिक करने के बाद हमें ऐड न्यू पर क्लिक करना है। अब हम थीम की बात करें तो कौन सी थीम हमें इंस्टॉल करनी है, तो हमारे पास थीम है होटल जेंटे थीम। मैं एक बार अलग से सर्च कराता हूँ आपको, होटल जेंटे थीम। ये मैंने क्लिक किया, होटल जेंटे थीम। ये मैंने क्लिक किया, ये आ गया जेंटे होटल थीम बाय ईगल थीम्स। थीम फॉरेस्ट की थीम है ये मैं क्लिक करता हूँ इसे। ठीक है, आप लोग लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, होटल जेंटे थीम। ये रही जेंटे होटल थीम, ये है $64 की। ठीक है, ये थीम हमें परचेज करनी पड़ेगी। ये पेड थीम है। ठीक है, यदि आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो और वो 15,000 20,000 25,000 रुपए पे कर रहा है, तो 20-25,000 रुपए पे करने के बाद हमारे $64 हम इसमें इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, $64 कितने होते हैं, लगभग 3,000 3500 रुपए के आसपास होते हैं। और 20,000 रुपए हमें सामने वाला दे रहा है वेबसाइट बनाने के, तो हम 3-4 हजार रुपए खर्च नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थीम हमें परचेज कर लेनी है अपने क्लाइंट के लिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आज परचेज कर लेनी है ये थीम और परचेज करके रख लेनी है। जब आपका क्लाइंट आपसे वेबसाइट बनवा रहा है होटल की, तब आपको ये थीम परचेज कर लेनी है। ठीक है, इसमें आपको 6 महीने का सपोर्ट मिलेगा कंपनी की तरफ से, और जो भी अपडेटेशन होंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, ये वाली थीम है, आप लोग नोट कर सकते हैं। पेड थीम है, ये आपको अपने क्लाइंट के लिए परचेज करनी होगी। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर हमें परचेज नहीं करनी है, तो हम कौन सी थीम यूज में लेंगे, हम कोई सी भी थीम यूज में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा थीम यूज में लेने वाले हैं। एक्स्ट्रा, ये आ गया हमारे पास एक्स्ट्रा। ये हमने क्लिक किया, ये हमारी थीम है। तो यहाँ पर हमें इस थीम को इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट भी कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल और एक्टिवेट कैसे करते हैं थीम को, ये जब हम थीम पर कर्सर लेके आएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल का। हमें इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है, हमारी थीम इंस्टॉल हो जाएगी। और इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, और एक्टिवेट करने के बाद हमारी थीम, जैसे हम एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, ये हमारी थीम 1 से 2 मिनट के अंदर-अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। ये हमारी थीम एक्टिवेट हो चुकी है। अभी हमारी वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक है, मैं आपको शो करा देता हूँ वेबसाइट।
अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ पोस्ट आ रही हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इन पोस्ट्स को भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये पोस्ट है और ये ऑल पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ये वेबसाइट बिल्कुल भी अ, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी। यहाँ पर इन पोस्ट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट ऑल किया, सेलेक्ट ऑल करने के बाद इन्हें मैंने मूव टू ट्रैश कर दिया और अप्लाई कर दिया। ये सारी पोस्ट डिलीट। अब हमारे पास वेबसाइट में कुछ भी नहीं बचा है। मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो ये बिल्कुल ब्लैंक हो गई है, केवल ये होटल यानी हमने जो अभी टाइटल डाला था, ये हमारा टाइटल लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास और कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारी सेटिंग्स, पोस्ट वगैरह जो भी एक्स्ट्रा थी हमने डिलीट कर दी है। थीम हमने इंस्टॉल कर ली है। थीम इंस्टॉल करने के बाद हमें प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। तो हम चलते हैं प्लगइन्स। ये रहे हमारे प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं? हमारे ऐप्स होते हैं। जैसे हमें मोबाइल में व्हाट्सएप चलाना होता है, तो व्हाट्सएप क्या है? हमारे ऐप हैं। फेसबुक, हमें पेमेंट करना होता है तो इसके लिए गूगल पे, फ़ोन पे ये सब क्या है? हमारे ऐप हैं। कंप्यूटर में हमें वर्क करना होता है तो हम एमएस वर्ड पे काम करते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं, अकाउंट करनी होती है तो हम टैली पे काम करते हैं, किसी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। या पेज मेकर, फ़ोटोशॉप पे काम करते हैं, फ़ोटो बनाने होते हैं तो ये सब क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स। सेम वे में हमारे पास वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं। हम इन्हें ऐप कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स कह सकते हैं, लेकिन हम इन्हें वर्डप्रेस लैंग्वेज में प्लगइन्स कहते हैं। तो ये रहा हमारा प्लगइन्स। हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद प्लगइन्स ऐड करेंगे। ये हमारा प्लगइन्स आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमें कौन-कौन से प्लगइन ऐड कर लेने हैं? सबसे पहले तो एलिमेंटर ऐड कर लेना है। ये मैंने यहाँ पर सर्च किया एलिमेंटर। एलिमेंटर आपको इंस्टॉल क्लिक करना है। जैसे ये आ रहा है इंस्टॉल नाउ, तो आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको एलिमेंटर एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है? इसके बाद एसेंशियल ऐड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। ये रहा एसेंशियल ऐड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। मैं एक और प्लगइन्स भी लिख देता हूँ। ठीक है, थीम आपको कौन-सी डालनी है? एक्स्ट्रा। ये आपने थीम इंस्टॉल कर ली। थीम इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लगइन्स लेने हैं। ये मैं यहाँ पर प्लगइन्स एलिमेंटर और एसेंशियल ऐड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर और थर्ड है एलिमेंटर प्रो। एलिमेंटर प्रो ये प्रो वर्ज़न है एलिमेंटर का, जो परचेज़ करना होता है। ठीक है, जो लाइफ़ टाइम वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सबको एलिमेंटर प्रो इनके पास ऑलरेडी है, तो उन्होंने आई थिंक इंस्टॉल कर रखा होगा। ठीक है, ये तीनों प्लगइन्स हमें इंस्टॉल कर लेने हैं और तीनों प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बाद हमें एक्टिवेट कर लेने हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए हम डब्ल्यूपी फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। ये प्लगइन भी हमें इंस्टॉल कर लेना है। इसके अलावा एक और प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इन दोनों में से कोई सा भी प्लगइन हम यूज़ में ले सकते हैं और वेबसाइट बना सकते हैं, यानी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। डब्ल्यूपी फॉर्म्स या कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आपको दोनों प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं करने हैं। आपको ओनली एक सिंगल प्लगइन यूज़ में लेना है, या तो आपको डब्ल्यूपी फॉर्म यूज़ में लेना है या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ में लेना है। ठीक है, चलिए मैं इनको वन बाय वन इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये एसेंशियल ऐड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन अपडेटेड नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। हमें ये सारे प्लगइन्स जितने भी हम इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले तो इनका ध्यान रखना है एक्स्ट्रा प्लगइन्स, एक्स्ट्रा थीम आपके वर्डप्रेस में नहीं होनी चाहिए। आपको केवल एक ही थीम यूज़ में लेनी है और इसके अलावा जितनी भी थीम है आपको डिलीट कर देनी है। और प्लगइन्स की भी बात करें तो आपको वही प्लगइन्स यूज़ में लेने हैं जो आपके काम आ रहे हैं। एक्स्ट्रा प्लगइन्स आपको रिमूव कर देने हैं, डिलीट कर देने हैं, डीएक्टिवेट कर देने हैं। ठीक है? क्योंकि आप एक्स्ट्रा प्लगइन्स और थीम्स अपने वर्डप्रेस में रखोगे, तो वर्डप्रेस की यानी आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी।
तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सामान उसमें नहीं लेके चलना है। ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंटर इंस्टॉल्ड है, एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल्ड है और एलिमेंटर प्रो के बाद एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर मैंने इंस्टॉल कर लिया और एक डब्ल्यूपी फॉर्म्स, यहाँ पर डब्ल्यूपी फॉर्म्स इंस्टॉल नहीं है, तो मैं ऐड न्यू पर क्लिक करके डब्ल्यूपी फॉर्म्स भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा, सर्च करूंगा डब्ल्यूपी फॉर्म्स। सर्च करने के बाद ये वाला प्लगइन आ गया है। इंस्टॉल नाउ पर मुझे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसे मुझे एक्टिवेट कर लेना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, वर्डप्रेस में सबसे पहले मैंने सेटिंग्स की। सेटिंग करने के बाद मैंने कंपल्सरी पेजेस बनाए, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर पेज। और इसे बनाने के बाद मैंने एक थीम इंस्टॉल की, जिस थीम का नाम है एस्ट्रा। और यदि आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो और वो अच्छे पैसे दे रहा है, तो आप होटल जेंटे थीम को भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, और अगर कम पैसे मिल रहे हैं आपको, 2-4-5 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा थीम यानी फ्री थीम से काम चला सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ये करने के बाद मैंने प्लगइन्स इंस्टॉल किए और या मैंने एक्टिवेट कर दिया डब्ल्यूपी फॉर्म्स। ठीक है, कौन-कौन से प्लगइन मैंने इंस्टॉल किए, एलिमेंटर, एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, एलिमेंटर प्रो और कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए डब्ल्यूपी फॉर्म या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, दोनों में से एक का मैं यूज करता हूँ। ठीक है, ये मैंने डब्ल्यूपी फॉर्म इंस्टॉल और एक्टिवेट दोनों कर लिए हैं। ये हमारा यहाँ तक वर्क कंप्लीट होता है। इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर वेबसाइट को, और वेबसाइट में अभी कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है, आप ध्यान से देखना, एक्स्ट्रा। यहाँ पर जैसे ही हम कर्सर लेके आएंगे, हमारे पास ऑप्शन है कस्टम लेआउट्स। इस पर हमें क्लिक करना है, कस्टम लेआउट। ये मैंने क्लिक किया। ये कस्टम लेआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आया है स्टार्टर टेम्पलेट्स। इस पर हमें क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया और अब हमें क्लिक करना है इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। ये मैंने क्लिक कर दिया। ये इंस्टॉलिंग चल रही है। इंस्टॉल के बाद ये एक्टिवेटिंग चलेगी, ये एक्टिवेट हो गया है। अब हमारे सामने ये कुछ टेम्पलेट्स ला कर दे देगा। किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट में सारा खेल टेम्पलेट्स, थीम्स और प्लगइन्स का है। यदि हमें ये अच्छे से आ गए, तो हम किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। कोई सी भी वेबसाइट हमारे सामने आ जाए। जैसा कि पिछले लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि हम किस तरीके से सरकारी रिजल्ट जैसी जॉब वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें हमारा यूजर जॉब भी देख सके कि कौन-कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, एडमिट कार्ड कौन-कौन से आए हुए हैं और इसके अलावा रिजल्ट कौन-कौन से आए हुए हैं। तो इस तरह की हमने वेबसाइट बनाना सीखी थी और आज हम सीख रहे हैं होटल बुकिंग। ये एलिमेंटर पर हमें क्लिक करना है। एलिमेंटर क्या है? हमारा पेज बिल्डर है, जिसके बिना कोई भी वेबसाइट नहीं बन सकती। ये हमने एलिमेंटर ले लिया। यहाँ पर हमारे सामने काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं। हमें होटल ले लेना है, क्योंकि हम होटल की वेबसाइट बना रहे हैं। ये रहा हमारे सामने होटल एंड ट्रैवल। नेक्स्ट सेशन में हम ट्रैवल वाली वेबसाइट भी बनाना सीखेंगे कि टूर्स और ट्रैवल्स वाली वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम है होटल चल रहे हैं, तो यहाँ पर होटल मैंने सेलेक्ट किया और होटल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें ये प्रीमियम थीम है, ये प्रीमियम थीम है। और यदि हमारा कस्टमर 20-25 हज़ार रुपए दे रहा है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको प्रीमियम थीम परचेज़ कर लेनी है। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, पैसे बचाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है? हमारे पास कम पैसे बच जाएँगे स्टार्टिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? लेकिन प्रीमियम थीम का यूज़ आपको करना है। तो अभी हम यहाँ पर फ्री थीम यूज़ में लेते हैं। और यदि कम पैसे दे रहा है, 5,000 रुपए दे रहा है, थीम आप कहो कि 4,000 रुपए की थीम आ रही है, तो हम क्या बचाएँगे? तो मैं यहाँ पर बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? अगर कस्टमर ही 5,000 रुपए दे रहा है, तो इसमें आप भी कहीं भी कुछ नहीं लगा सकते।
तब आप फ्री थीम यूज में ले सकते हो। यहाँ पर मैं थीम फ्री वाली थीम यूज में लेता हूँ। आपको यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, कौन सी थीम यूज में लोगे आप? और कोई थीम देखते हैं यहाँ पर। चलिए ऐसे में और कोई थीम देखते हैं, और कोई थीम है क्या? थीम्स, ठीक है, कोई और थीम सेलेक्ट करते हैं। रेस्टोरेंट में देखते हैं, कोई और इसमें अच्छी सी थीम मिल जाती है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली। ये वाली देखते हैं, इसमें क्या है। चलिए ये वाली हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें हमें इमेजेस सर्च करके, इमेजेस नहीं है होटल से रिलेटेड, हमें इमेजेस लगानी पड़ेंगी। तो आप फ्री पिक की वेबसाइट से इमेजेस ले सकते हो, ठीक है, होटल से रिलेटेड। जैसे मैंने यहाँ पर फ्री पिक सर्च किया, क्योंकि इसमें एक भी थीम, इस थीम में एक भी इमेज होटल से रिलेटेड नहीं है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत इसमें और करनी पड़ेगी। तो आपको फ्री पिक की वेबसाइट ओपन करनी है, यहाँ पर फोटो सर्च करना है, फोटोज, या फिर वीडियो सर्च करना है, यदि आपको होटल से रिलेटेड वीडियोज भी लेनी है तो यहाँ पर लिख देना होटल। और यहाँ पे आपको होटल मेन्यू, बैकग्राउंड होटल, होटल, ठीक है, होटल एंड फूड, तो यहाँ पर मैंने सर्च किया। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इमेजेस मिल जाएंगी, ये होटल से रिलेटेड इमेजेस हो गई। और यदि हम क्लाइंट का होटल की वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ से इमेजेस नहीं लेनी है, हमें क्लाइंट से होटल की इमेजेस लेनी। क्लाइंट का होटल होगा, बहुत बड़ा होटल होगा, अच्छा होटल होगा, तो हमें ओरिजिनल इमेजेस लेनी है। और यदि हम ओरिजिनल इमेजेस लेते हैं तो वेल एंड गुड है। अब यहाँ पर तो हम टेस्ट एंड ट्रायल के लिए बना रहे हैं, तो टेस्ट एंड ट्रायल के लिए हम कोई सा भी इमेजेस यूज में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से एक बार सर्च करते हैं होटल एंड ट्रैवल। ये वाली हम ले सकते हैं, द माउंटेन इन। ठीक है, ये वाली थीम भी हम ले सकते हैं, एक बार देख लेते हैं।
ठीक है, ये वाली थीम्स भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। देखो ये होटल से रिलेटेड ही है लगभग, बुकिंग, गैलरी, ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं। ये आ गए, ठीक है, हमें इमेजेस लगानी नहीं पड़ेंगी, ये आ गए हम इसमें। लेकिन आपको ओरिजिनल इमेजेज ही लेनी है। यहाँ पर पैकेज भी बने बनाए हैं, देखो सिंगल रूम, एक्यूटेड रूम, डबल रूम, डिलक्स रूम, यहाँ पर सब पैकेज भी बने बनाए हैं। तो इसको भी हम यूज में ले सकते हैं। और देख लेते हैं एक आध कोई और हो तो, नहीं तो हम इसी को यूज में ले लेंगे, द माउंटेन है। ठीक है, चलिए और एक आध कोई सर्च करते हैं कोई। ठीक है, एक मिनट ये और देख लेते हैं ये कौन सी थीम है। चलो ये वाली थीम इसमें आ नहीं रही है। ठीक है, नहीं तो ये वाली थीम भी बहुत अच्छी है, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगाया हुआ था। ये भी होटल से रिलेटेड थीम्स है, तो इसको भी हम यूज में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आ नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम होटल इन वाली को ही यूज में ले लेते हैं। हाँ ये रही, ये वाली थीम है। ये वाली हम यूज में ले सकते हैं, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म वाली। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेके इसका लगाया हुआ है। ठीक है, इसको भी हम यूज में ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको दो तीन थीम्स बता दी हैं, जिनको आप होटल की वेबसाइट में यूज में ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आपको लेकिन इमेजेस चेंज करनी होंगी। होटल से रिलेटेड इमेजेस इसमें है तो सही, लेकिन आपको अपनी ओरिजिनल इमेजेस वहां पर लगानी है। ठीक है, यहाँ पर ये रूम्स का ऑप्शन भी है, ये सब ऑप्शन भी हैं, तो ये सब आप कर सकते हो। आपको अपनी ओरिजिनल इमेजेस लगानी है होटल में, जो भी आपकी इमेजेस होंगी। तो एक थीम में इंस्टॉल कर लेता हूँ कोई सी भी। हमें दो तीन थीम्स मिल गई हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली। चलिए मैं माउंटेन इन वाली को ही ले लेता हूँ। अब मुझे करना क्या है इसमें, स्किप एंड कंटिन्यू, और इसे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये कर दिया। यहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। ये हमारी 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर वेबसाइट बनकर रेडी हो जाएगी। अब आपको इमेजेस चाहिए होंगी, इसके लिए कंटेंट चाहिए होगा, तो कंटेंट आप चैट जीपीटी का यूज करके, अदर होटल वेबसाइट्स का यूज करके ले सकते हो। ठीक है, जैसे ये है, और आप एक दो होटल्स आप सर्च करोगे, उसमें क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और आप कंटेंट ले सकते हो। और होटल की वेबसाइट में ज्यादातर खेल इमेजेस का होता है। जितनी अच्छी इमेजेज आपको, से रिसेप्शन का फोटो लेना है, रिसेप्शन का लगाना है, रूम्स का लगाना है, अलग अलग डीलक्स रूम, जो भी रूम है, स्टैंडर्ड रूम, जो भी रूम्स हैं, जो जो फीचर्स हैं, वो सारे डिस्क्राइब करने हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि एक होटल की वेबसाइट में पूरा का पूरा कंप्लीट खेल जो है वो इमेजेस पर टिका हुआ होता है। इसमें कंटेंट कम होता है, कंटेंट जितना कम कम होगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इमेजेज इसमें अच्छी होनी चाहिए, एचडी इमेजेज का यूज करना है। ठीक है, ये टेम्पलेट से देखो ये रेडी हो गया है, तो मैं इसे व्यू कर देता हूँ और आपको शो करा देता हूँ। ठीक है, ये आपको मैं शो करा देता हूँ यहाँ पर, और ये एक्स्ट्रा टैब्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये आ गई। ठीक है, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये थीम ज़्यादा अच्छी नहीं है, इससे पहले जो शो दिखाई थी वो थीम ज़्यादा बेटर थी। चलिए कोई बात नहीं, आप उस थीम को ले लेना। ठीक है, ये थीम ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आपको एवरी पेजेस पर जाना है, पेजेस पर जाकर सभी पेजेस को एलिमेंटर की हेल्प से एडिट कर देना है।
ठीक है, कैसे करना है ये मैं आपको शो करा देता हूँ। ये आपका डैशबोर्ड है, आपको डैशबोर्ड में जाना है, डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको पेजेज़ में जाकर ऑल पेजेज़ में चले जाना है। और यहाँ पर एक ही पेज है होम पेज, ये इसलिए है क्योंकि ये सिंगल पेज वेबसाइट है। यहाँ पर ये मेन्यू आ रहे हैं, अबाउट अस, यानी ये सारा कुछ एक ही पेज में दे दिया गया है। तो ये सिंगल पेज वेबसाइट है, ठीक है? ये ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। इससे पहले जो दिखाई थी, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है, ये वाली वेबसाइट, ये वाली थीम, ये ज़्यादा बेटर है। तो आप इस थीम को यूज़ में, यानी इस टेम्पलेट को यूज़ में ले सकते हो, द परफेक्ट होटल इन माय रूम्स, ठीक है? बजाय इसको लेने के। और बाकी मैंने आपको जो 2-3 थीम्स दिखाई हैं, 2-3 सॉरी टेम्पलेट्स दिखाए हैं, उन दोनों तीनों टेम्पलेट्स को आप ट्राई एंड टेस्ट एंड ट्रायल करके देख सकते हो। चलिए ये तो हो गया। अब पेजेज़ पे जाना है आपको। पेजेज़ पे जाने के बाद एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है। अब इसे एडिट कैसे करेंगे? एडिट विद एलिमेंटर पर आपको क्लिक करना है। ये आपको ओपन कर लेनी है एलिमेंटर की हेल्प से। आपको इमेजेस लगा देनी है। हम इसमें मेन बुकिंग वाली बात करते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट। ते हम इसमें बुकिंग कैसे करेंगे? ये हमारी वेबसाइट तो बन जाएगी, हम एडिट कर लेंगे, इमेजेस भी लगा लेंगे एलिमेंटर की हेल्प से। लेकिन मेन चीज़ जो आती है वो आती है बुकिंग की, कि यहाँ पर जैसे ही हम मेक अ बुकिंग पर क्लिक कर रहे हैं, इंक्वायरी पर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो कुछ भी नहीं रहा है। कोई भी बुकिंग नहीं हो रही है। तो हम बुकिंग कैसे करेंगे? तो ये मैंने एलिमेंटर की हेल्प से ओपन कर लिया है इसे। ये ओपन हो रहा है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये वेबसाइट हमारी ये आ गई। ठीक है, ये कंप्लीट है। हमें करना क्या है? इमेजेस बदलनी है, चेंज करनी है। यहाँ पर क्लिक करना है हमें। चेंज यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें इमेजेस को एडिट कर देना है। जैसे इमेजेस है, ये टेक्स्ट एडिटर है, ये वीडियो है। यदि हम वीडियो लगाना चाहते हैं तो रूम सर्विस, रिसेप्शन, क्या-क्या फैसिलिटी है, कार रेंटल, हेयर ड्रायर, सोर्स वाई-फाई, जो भी फैसिलिटी है, यहाँ पर हमें लिख देना है। जैसे ये आ गया कॉफ़ी बार, रेस्टोरेंट, जो भी ऑप्शंस हमें जो भी चेंजेज़ करने हैं हम कर सकते हैं। यहाँ पर इससे फ़ोटो बदलना है तो यहाँ पर क्लिक करके फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो फ्री इमेजेज़ का ऑप्शन आ रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन आपको फ्री इमेजेज़ नहीं लेनी है। आपको अपने होटल की एक्चुअल इमेजेज़ लेनी है। ठीक है? यहाँ से फ्री इमेजेज़ आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पे सर्च करके कोई होटल आ रहा है क्या? होटल से रिलेटेड इमेजेज़। चलिए ये आ रही तो मैं इसको ले लेता हूँ फिलहाल और ये कर देता हूँ डाउनलोड इसे। ठीक है, ये मैंने इमेज चेंज कर दी। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे हो द माउंटेन, आपको अपने होटल का नाम बदल लेना है, क्या होटल है आपका, यहाँ पर भी बदल देना है, आपकी टैगलाइन क्या है, ठीक है। अब आते हैं मेक एन इंक्वायरी। ठीक है, मेक एन इंक्वायरी के नीचे हमें बुकिंग लगानी है, सबसे मेन बात करते हैं टू द पॉइंट। ठीक है, एडिट तो हो जाएगा, चेंजेज हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लिख दोगे होटल के बारे में, चैट जीपीटी से निकाल के कहीं न कहीं से आप लिख दोगे। ठीक है, आप दूसरे उस होटल की 1-2 थोड़ी-सी जैसे हम कह सकते हैं हिंट ले सकते हो दूसरे होटल्स की वेबसाइट से और यहाँ पर आप कर दोगे। अब हम चलते हैं वापस हमारे डैशबोर्ड पे। ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको एक प्लगइन और डाउनलोड करना है। ठीक है, मेन चीज़ देखो अब, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है होटल की बुकिंग लेने के लिए। ये होटल की वेबसाइट तो हमने बना ली, लेकिन बुकिंग हमें लेनी है। हम चलते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर और एक नया प्लगइन और ऐड करते हैं, ऐड न्यू करके। प्लगइन का नाम है वीआईके बुकिंग। हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं और ऐड न्यू पर क्लिक करके प्लगइन्स को ऐड करते हैं वीआईके बुकिंग। ये वाला है प्लगइन्स वीआईके बुकिंग। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। ये मैंने एक्टिवेट पर क्लिक कर दिया। इसी प्लगइन्स की हेल्प से
आप होटल के रूम्स बना सकते हो। इसी प्लगइन की हेल्प से आप बुकिंग ले सकते हो। इससे चेक कर सकते हो कि कोई रूम कौन-सा बुक हुआ है, कोई कस्टमर आया या नहीं आया। यानी होटल बुकिंग का ये वेबसाइट का बहुत बड़ा सोर्स है ये वाला प्लगइन वीआईके बुकिंग। इसका पेड वर्जन और फ्री वर्जन दोनों अवेलेबल है। ठीक है? लेकिन जैसा कि मैं ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ, हर क्लास में यदि कोई कस्टमर 20-25 हज़ार रुपए दे रहा है आपका क्लाइंट, तो आप पेड वर्ज़न्स यूज़ में लोगे। यदि आपका क्लाइंट 4-5 हज़ार रुपए दे रहा है, तो इसका आप फ्री वर्ज़न यूज़ में लोगे। अब मैं जो यहाँ पर वर्ज़न यूज़ में लेने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाला यूज़ में लेने वाला हूँ। कोई पेड वर्ज़न यूज़ में नहीं लेने वाला। ठीक है? तो पेड वर्ज़न से भी हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर ये देखो ऑप्शन आ गया वीआईके बुकिंग का। हम इसको समझते हैं। ये मैंने क्लिक किया वीआईके बुकिंग। ये मैंने क्लिक किया। ये क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास। ये पूरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब इसको अच्छे से एक-एक चीज़ को अच्छे से समझना, नोट्स बनाना, ठीक है? क्योंकि यहाँ तक तो सिंपल था, नॉर्मल था, आप लोग कर लोगे कहीं न कहीं से देख के, कैसे भी कर लोगे। लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरी वेबसाइट यानी पूरी बुकिंग इस पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बुकिंग के ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं। होटल की वेबसाइट तो कोई भी बना लेगा ये, ठीक है? ये बन जाएगी, ईज़ी वे में बन जाएगी। 15 मिनट का खेल है, मैंने 15 मिनट के अंदर-अंदर बना दी। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुकिंग लेना। जो हम अब करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा ग्लोबल। ग्लोबल में हमें कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है, ठीक है? नोट्स बनाते चलना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं भैया। कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने क्लिक किया। यहाँ पर हमें होटल को कॉन्फ़िगर करना है। जस्ट अ सेकंड। चलिए ये कॉन्फ़िगर ओपन हो गया, ठीक है? यहाँ पर ये देखो, बुकिंग इनेबल्ड, बुकिंग लेनी है क्या? यस, तो मैंने ऑन कर रखा है यहाँ पर। बुकिंग डिसेबल मैसेज, मैं डिसेबल करूँगा ही नहीं क्योंकि मुझे बुकिंग लेनी है। एडमिन की ईमेल आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है? ये हमने जब वेबसाइट बनाई थी, तभी वहाँ पर बता दिया था कि एडमिन की ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो भी मेल आएगी, होटल में कोई बुकिंग हुई है क्या, वो मेल पर आएगी, ठीक है? और यहाँ पर भी आएगी और लेकिन मेल पर भी आएगी। तो यहाँ पर दोनों जगह मेल आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब आते हैं चेक इन टाइम देखो, चेक इन टाइम, आपके होटल का चेक इन टाइम कितने बजे का है? 12 बजे का होता है नॉर्मली और चेकआउट टाइम 10 बजे का होता है। ठीक है? ऐसा ही होता होगा, फिर भी आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली होटल्स में चेक इन 12 बजे और चेकआउट भी 11 10-11 बजे तक चेकआउट हो जाती है, यदि कोई पर्सन चेकआउट करना चाहता है तो। चेक इन फॉर्मेट, चेकआउट फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है, ये ओके है डीडीएमएम-वाईवाई में, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है? ये सब चीज़ें ओके हैं। बुकिंग फॉर टुडे एट एनी टाइम, बुकिंग ले सकते हो क्या? बिल्कुल ले सकते हो। मिनिमम डेज़ इन एडवांस, एडवांस में कब एक कितने दिन पहले लेनी पड़ेगी? 1 दिन पहले लेनी पड़ेगी एडवांस में। कूपन्स अवेलेबल हैं, हमने कर दिए हैं ओके। इनेबल कस्टमर्स पिन कोड को हमने ओके कर रखा है यहाँ पर। ठीक है? ये सब ओके है। रिक्वायर्ड लॉगिन, इसको हमें ऑन ऑफ ही रखना है, रिक्वायर्ड लॉगिन का मतलब। यदि हम इसको ऑन कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा बुकिंग लेने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा और हो सकता है हमारा कोई कस्टमर रजिस्टर ना करे। तो हमें इसको ऑफ रखना है, हमें ईज़ी बनानी है बुकिंग प्रोसेस। यदि कोई लॉगिन नहीं करना चाहता है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बुकिंग से मतलब है, पैसों से मतलब है, होटल बुक होना चाहिए। ठीक है? चैट इनेबल्ड ये सब अ, ये है ऑटो असाइन रूम यूनिट। ऑटो असाइन करनी है क्या? यस कर देते हैं कि हमारा रूम ऑटो असाइन हो जाए। इसे भी हम ऑन कर देते हैं और प्री चेक इन इनेबल्ड, यस प्री चेक इन कर सकते हैं। कब बताना पड़ेगा? 1 दिन पहले। ठीक है? ये हो गया हमारा और अब इस साइड में आते हैं। डेज़ इन एडवांस फॉर बुकिंग, कितने दिन की एडवांस बुकिंग कर सकते हो? यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप कितने भी दिन की कर सकते हो। मिनिमम नंबर ऑफ नाइट्स, 1 नाइट तो आपको यहाँ पर मिनिमम नंबर लिख दिया है कि 1 नाइट है यहाँ पर। और नंबर ऑफ रूम्स, कितने रूम्स हैं आपके पास? मेरे पास 10 रूम अवेलेबल हैं होटल में।
15 रूम है, जितने भी रूम है आप लिख सकते हो। नंबर ऑफ एडल्ट्स 1 से लेके 10 तक, ये ऑटो सेट है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। और चिल्ड्रंस 0 से लेके 4 तक, यहाँ पर आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ये सब ऑटो सेट है। ठीक है, और ये हो गया। और इसमें मल्टीपल रूम्स बुकिंग ये हो गया, शो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ये हो गया, ये कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये हमें इसमें अब और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। ये सेव हो गया। सेव होने के बाद हमें यहाँ साइड में चलना है, प्राइसेज एंड पेमेंट्स। यहाँ पर आ रहा है यूरो, हमें इसे INR लिख देना है, INR। यहाँ पर भी मुझे रुपीज लिख देना है, और यहाँ पर भी मुझे INR लिख देना है, क्योंकि हम इंडियन रुपीज में डील करते हैं। ये मैंने चेंजेस कर दिए। और इसके अलावा ये सब टैक्स से रिलेटेड हैं, तो हमें इसमें कुछ भी और नहीं करना है। ठीक है, जो मेन चीज चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये चलिए, ये हो गया। अब इसे सेव कर देते हैं। सेव। अब यहाँ पर व्यू एंड लेआउट, इस पर हम क्लिक करते हैं। कैलेंडर डे हमारा संडे को स्टार्ट होता है कैलेंडर। ठीक है, और नंबर ऑफ मंथ्स टू शो, 3 महीने शो होंगे आपके साथ कैलेंडर में, कि 3 महीने की आप बुकिंग कर सकते हो इसमें। और ये थंबनेल का साइज है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। और ये सब ऑटो सेट है। यहाँ पर एलिमेंट का कलर बैकग्राउंड कलर है, तो यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। अब ये आते हैं बुकिंग कलर टैक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। वेटिंग फॉर द पेमेंट, इस तरह का टैग आएगा। रूम क्लोज, तो इस तरह का टैग शो होगा, यानी इस तरह का टैग शो होता है तो इसका मतलब रूम क्लोज हो चुका है। अगर इस तरह का टैग शो होता है तो इसका मतलब कंफर्म है। इसका तरह का टैग आता है तो इसका मतलब अभी पेमेंट होना, टू बी पेड, पेड होना बाकी है। ठीक है, इस तरह का टैग आता है तो इनवॉइस जनरेट हो चुकी है। इस तरह का टैग आता है तो पार्शली पेमेंट। इस तरह का टैग आता है तो फुल पेमेंट हो चुका है। और इस तरह का टैग आता है तो इनवॉइस पेड हो चुका है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ऑटो कलर्स हैं, आप केवल ये समझने के लिए हैं। ठीक है, चलिए ये सब अब आगे बढ़ते हैं। इसे भी हमें सेव कर देना है। ये सेव हो गया। उसके बाद आते हैं हम कंपनी एंड रिजर्वेशंस। यहाँ पर कंपनी का नाम, जो भी आपके होटल का नाम है, होटल डैश कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, ये होटल का नाम है। यहाँ पर कंपनी का लोगो, यानी आपके होटल का लोगो। यहाँ पर भी बैकएंड लोगो, यदि दूसरा भी लोगो है कोई तो दे सकते हैं, नहीं तो उससे दोनों में एक ही लोगो देना है आपको। ठीक है, आपका सिंगल लोगो है, आप यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह अपलोड कर दोगे। और यहाँ पर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन लिख देनी है, आपकी जो भी होटल की टर्म्स एंड कंडीशन, और इसे सेव कर देना है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है ये सब। अब मैं एक बार शॉर्ट में टू द पॉइंट बता देता हूँ कि आपको ये काम करना है। ठीक है, हो सकता है जितना भी मैंने बताया ये सब मिक्सअप हो गया हो इसमें। मैं अब टू द पॉइंट बात करता हूँ। मेन सेटिंग पे जाना है। मेन सेटिंग में नंबर 1 बुकिंग इनेबल्ड। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी ओके होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपकी ईमेल आईडी ओके होनी चाहिए। चेक इन टाइम चेक आउट टाइम यदि आपका कोई अलग है तो आपको चेंज कर देना है, नहीं तो यही रहने देना है। और इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये ऑटो सेट है सब, फिर भी आपको मैंने पूरी डिटेल्स भी बता दी है। आप अच्छे से इस वीडियो को दोबारा देखना, अगर ऑन द स्पॉट नोट्स नहीं बना रहे हो तो, और सेव करना। उसी तरह से प्राइसेस, प्राइसेस में आपको
यहाँ पर INR लिखना है, रुपीज़ लिखना है और INR लिखना है। और यदि कोई US डॉलर लिखना चाहे, डॉलर्स में पेमेंट लेता है तो USD लिख सकता है। उसके बाद व्यू एंड लेआउट, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, ये सब ऑटो सेट है। कंपनी रिजर्वेशन, यहाँ पर आपको होटल का नाम लिखना है, होटल का लोगो लगा देना है बस, और इसे सेव कर देना है। आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो आपको लिख देनी है। आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप ग्लोबल में जाके कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगी। ठीक है, ये मैं इसे लास्ट में सेव कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं रेट प्लान्स। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ टैक्स रेट्स पे। यहाँ पर नो टैक्स रेट फाउंड। चलिए, टाइप ऑफ प्राइस, क्रिएट रेट प्लान्स। चलो, यहाँ पर कोई भी रेट प्लान वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अब हम एक काम और करेंगे। ठीक है, ये सेटिंग करने के बाद इसमें ना तो रेट प्लान्स दिखाई दे रहे हैं, ना ही कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी शो नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वापस से जाना है बुकिंग वाले ऑप्शन पे। ठीक है, क्योंकि हमने रेट प्लान भी देख लिए, कुछ नहीं दिख रहा है, टाइप्स ऑफ प्राइसेस में कुछ नहीं दिख रहा है, कैटेगरी में भी कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, आई थिंक कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, अब हम वापस से चलते हैं बुकिंग पे। ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट सैंपल डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शंस दे रहा है, किससे रिलेटेड डाटा चाहिए आपको, अपार्टमेंट्स, साइट्स, होटल्स, होटल या हॉस्टल, किससे रिलेटेड चाहिए। हमें हॉस्टल भी नहीं चाहिए, होटल चाहिए, तो हम यहाँ पर होटल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप हॉस्टल से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप हॉस्टल भी बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो हम होटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम होटल सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल सैंपल डाटा पर क्लिक करेंगे। तो हमारे ये रेट्स, प्लान्स, ये सब शो होने लग जाएंगे। ये इंस्टॉल होने में 2-3 मिनट का टाइम लेगा, इसे हम इंस्टॉल होने देते हैं। ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर ये देखो, मेरे सामने डैशबोर्ड भी ओपन होके आ गया है। ये क्या कह रहा है, इसको सेव करने को कह रहा है। चलो, इसे सेव कर देते हैं। सेव, ये सेव हो गया। यहाँ पर देखो कैलेंडर भी आ गया हमारे पास, रिमाइंडर्स आ गए, यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई, कोई बुकिंग है क्या, यानी पूरा का पूरा डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन होके आ गया, कंप्लीट डैशबोर्ड। चलिए, अब हम क्या करते हैं, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ही लिया है। ठीक है, ये सब हम कर ही चुके हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो भी है हमारा। अब हम आते हैं रेट्स पर, टैक्स रेट्स। अब ये आई थिंक ओपन हो गए हमारे पास। ये आ गया हमारे पास। क्या आ रहा है, वैट। तो इस वैट पर मुझे क्लिक करना है, देखना अब इसको, ये वैट पर क्लिक करना है मुझे, और इसे मुझे जीएसटी में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि अब तो जीएसटी चलता है। कितनी जीएसटी लगती है, 18%। ठीक है, अब मुझे इसे ब्रेकअप कर देना है, यहाँ से टैक्स ब्रेकअप, ब्रेकडाउन, क्लिक किया। यहाँ पर मुझे लिखना है सीजीएसटी कितने परसेंट, 9%। एक बार और लगाना है, और यहाँ लिख देना है एसजीएसटी 9%। ठीक है, कुछ ऐसे ही टैक्स लगता है। जो कॉमर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, टैक्स के बारे में, तो इसी तरीके से लगता है। अगर हम यहाँ पर 28 से होता है हमारा होटल का, तो यहाँ पर हमें 14 सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, और हमारा अगर होटल का 8% होता है, तो यहाँ पर सीजीएसटी 4%, एसजीएसटी 4% सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये तो कुछ टैक्स का ये रहता है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, ये मेरा टैक्स सेट हो गया। ठीक है, ये मेरी टैक्स रेट बन चुकी है। जीएसटी 18% है हमारी, और ब्रेकअप, ब्रेक डाउन करो इनको, तो 9% सीजीएसटी में बाँट दिया और 9% एसजीएसटी में मैंने बाँट दिया। अब आते हैं नेक्स्ट, टाइप ऑफ प्राइस। ये मैंने क्लिक किया। हमारे पास स्टैंडर्ड रेट है और नॉन रिफंडेबल रेट्स हैं। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ एक बार, स्टैंडर्ड रेट पे। यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट जिस पे जीएसटी 18% है।
और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, रिफंडेबल है क्या ये? हाँ, रिफंडेबल है। अगर इसे नॉन रिफंडेबल करना है तो इसे नॉन रिफंडेबल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे रिफंडेबल शो कराना है कि ये जो प्राइस है वो रिफंडेबल है, और इसे मुझे सेव कर देना है। ठीक है, इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। यदि आप चाहते हो कि ब्रेकफास्ट ना दें तो इसे क्रॉस कर सकते हो, और इसके अलावा और कुछ भी इंक्लूड करना चाहते हो क्या, लंच या डिनर? तो मैं लंच इंक्लूड करना चाहता हूँ। हमारी जो प्राइस है वो ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूडेड है। ये होटल की पॉलिसी पर डिपेंड करता है, जो कुछ भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसकी इन्फॉर्मेशन आप जिसकी भी वेबसाइट बना रहे हो होटल की, वो आपको देगा कि ब्रेकफास्ट मिलेगा कि क्या मिलेगा, मील मिलेगा या जो भी खाना मिलेगा वो आपको बताएगा। मैं वापस से क्लिक करता हूँ टाइप्स ऑफ प्राइस पे, और अभी एक और रह गया है, नॉन रिफंडेबल, यानी ये नॉन रिफंडेबल है। ये मैंने क्लिक किया। इसमें हम नॉन रिफंडेबल वाले में मील्स में हम ब्रेकफास्ट दे देते हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट देते हैं मॉर्निंग, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। ये देख लिया। ठीक है, ये मैंने टैक्स रेट सेट कर दी 18%, 9%, 9% बांट दिया, और टाइप ऑफ प्राइसेज, होटल के प्राइस भी मैंने सेट कर दिए, स्टैंडर्ड रेट और नॉन रिफंडेबल रेट, 2 प्रकार के हैं। अब हम आते हैं रूम्स पे। सबसे पहले आते हैं रूम्स की कैटेगरी, डीलक्स रूम, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, ये सब आते हैं रूम्स की कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पर है होटल, रूम्स और स्टूडियोज। ठीक है, तो मैं सबसे पहले होटल रूम को एडिट करता हूँ। होटल रूम में क्या-क्या है, क्या-क्या फैसिलिटी मुझे देनी है, वो सब मैं यहाँ पर शो करा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया होटल रूम। यहाँ पर मुझे होटल रूम के बारे में जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन हम लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखने के बाद मुझे इसे सेव कर देना है। उसी तरीके से सेम वे में ये सेव हो गया। स्टूडियोज, यहाँ पर क्लिक करना है आपको, और उसमें क्या-क्या आप देते हो, वो आपको लिख देना। आपके इसके स्टूडियोज़ रूम के क्या फीचर्स हैं, क्या-क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराते हो। ये हो गया हमारा कैटेगरीज़। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वाई-फाई देना है, ये आ गया। टीवी, ये एसी है, बाथरूम है, मिनी बार है, पेट्स अलाउड, डिसेबल्ड फैसिलिटीज़, और क्या-क्या है। एक हम और बनाते हैं न्यू। अगर हम इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। एडिट कैसे करते हैं? वाई-फाई पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर देखो ये वाई-फाई हो गया, और यहाँ पर इसका कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो फ़ोटो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी सेटिंग में वाई-फाई किस-किस को देते हैं, डबल रूम वाले को वाई-फाई देते हैं, सिंगल रूम वाले को वाई-फाई देते हैं, ट्रिपल रूम डीलक्स वाले को, स्टूडियो वाले को हम वाई-फाई देते हैं। यानी सबको मिलता है वाई-फाई। ठीक है? और नेक्स्ट चलते हैं वापस। ठीक है, एसी, ये एसी पर क्लिक किया। यहाँ पर मान लो हम सिंगल रूम वाले को एसी नहीं देते हैं, तो हम यहाँ से हटा सकते हैं। ये हटा दिया। हम सिंगल रूम वाले को एसी नहीं देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें सेट करना, ये हमारी पॉलिसी है, होटल की पॉलिसी है कि हम किसमें क्या-क्या देते हैं। अब आते हैं एक और ऐड करते हैं हम, यहाँ पर ऐड का ऑप्शन ये रहा, न्यू। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं, और हम एक और ऐड करते हैं यहाँ पर स्मोकिंग। यहाँ पर लिख देते हैं हम स्मोकिंग। ठीक है, यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लगाना चाहें तो फ़ोटो लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फ़ॉन्ट आइकन्स प्री इंस्टॉल्ड, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्मोकिंग। ये आ गया। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया। अब रूम्स असाइन्ड, स्मोकिंग कहाँ-कहाँ दोगे स्मोकिंग? मैंने तो सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दिया, सब सेलेक्ट हो गए। अब हम स्टूडियो वाले में स्मोकिंग नहीं देते, ट्रिपल वाले में भी स्मोकिंग नहीं देते, डबल वाले में भी स्मोकिंग नहीं देते। केवल सिंगल रूम यदि आपने लिया है, तो हम स्मोकिंग की फैसिलिटी देंगे। आप स्मोकिंग कर सकते हो, और यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा किसी भी रूम में स्मोकिंग अलाउ नहीं है, मैंने सब हटा दिया इसमें से। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ गए होंगे कि रूम्स आपको और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स आपको कैसे-कैसे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, रेट्स में मैंने टैक्स रेट्स और टाइप्स ऑफ प्राइस इनकी बात की। रूम्स में मैंने कैटेगरीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी बात।
अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो यहाँ पर हम चलते हैं रेट्स टेबल। हमारे रूम्स की रेट क्या है, प्राइस क्या है, ये सब तो मैंने सेट कर दिया। क्या हमें वाईफाई भी मिलेगा, टीवी का फैसिलिटी होगी, मिनी बार की फैसिलिटी होगी, पेट्स अलाउ होंगे, नहीं होंगे, स्मोकिंग अलाउ होगी, नहीं होगी, क्या है, क्या नहीं है, ये सब सेट कर दिया। अब हम कीमत की बात करते हैं। यहाँ पर ये देखो, हमारे सामने 4 ऑप्शन है। डबल, सिंगल, स्टूडियो विद बालकनी और ट्रिपल विद डिलक्स। ये मैंने सिंगल रूम की बात करते हैं पहले। सिंगल रूम की क्या प्राइस है? सिंगल रूम की स्टैंडर्ड रेट 70 और नॉन रिफंडेबल रेट 60। ठीक है। यदि कोई बुकिंग कराता है जो चाहता है कि मैं रिफंड नहीं कराऊं, नॉन रिफंडेबल है ये प्राइस। भाई अगर आप कैंसिल कराते हो तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, नॉन रिफंडेबल, तो उसकी प्राइस अलग है। और यदि आप चाहते हो कि आप कैंसिल करा सकते हो तो उसकी प्राइस अलग है, उसकी प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है। एक नाइट की इतनी प्राइस है, 2 नाइट की इतनी प्राइस है, 3 नाइट्स रहता है तो इतनी प्राइस है। तो ये सब चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए 15 नाइट्स और लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पूरा 1 महीने का बुकिंग होगी। ये देखो, तो सबकी प्राइस चेंज करने में बहुत टाइम लगने वाला है। 30 दिन तक की बुकिंग है। यदि कोई 30 नाइट यानी 30 नाइट्स यानी 1 महीने होटल की बुकिंग कराता है, तो उसको ये प्राइस देना होगा। नॉन रिफंडेबल में 1800 रुपए और रिफंडेबल में 2100। अब हमें इसे चेंज कैसे करना है? यहाँ पर देखो ओपन विजार्ड का ऑप्शन आ रहा है। ओपन विजार्ड, ये मैंने क्लिक किया। स्टैंडर्ड रूम, क्या प्राइस रखना चाहते हैं स्टैंडर्ड रूम की? एक सिंगल रूम की हम चाहते हैं 500 रुपए। और नॉन रिफंडेबल, इसकी प्राइस थोड़ा सा कम होगी तो 400 रुपए। ये मैंने क्लिक करा और इस पर क्लिक किया इंसर्ट बेस रेट्स। यहाँ पर ये देखो, ये सब ऑटोमेटिक सेट हो गया अपने आप, हमें सब में चेंजेस नहीं करना पड़ा। ये जो मैंने एक रूम की यानी एक नाइट की सेलेक्ट की, उसी हिसाब से 500, 1000, 1500 ये सब सेट होते चल गए ऑटोमेटिक। और फिर भी यदि आप चेंज करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि 2 नाइट यदि कोई रहता है तो वो 1000 रुपए नहीं देके 800 रुपए ही दे और ये 700 रुपए ही दे, तो भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो और विजार्ड की हेल्प से। तो ये तो अपने आप ऑटोमेटिक देगा। तो आपको यहाँ पर 1 नाइट की 500 रुपए, 2 नाइट की 800 रुपए, उस तरह से करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब क्या करना है आपको? सिंगल रूम की हो गई। अब आपको डबल रूम पे जाना है और ओपन विजार्ड करना है और इसकी भी नाइट रेट भी चेंज कर देनी है। डबल रूम की है हमारी, इसकी तो है 800 रुपए और इसकी है नॉन रिफंडेबल वाले की 700 रुपए। ये कर दिया और इसे अपडेट कर दो। ये अपडेट। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर थर्ड वाला लेना है, विजार्ड ओपन करना है। और ये कौन सा है? बालकोनी। इसकी प्राइस तो और भी ज्यादा होगी, तो इसकी प्राइस हम कर देते हैं 1500 और इसकी कर देते हैं 1100। ये मैंने चेंज कर दिया, ये मैंने अपडेट कर दिया। अब हम फोर्थ वाले पे चलते हैं, उसको भी हम अपडेट कर देते हैं, ट्रिपल वाले को। विजार्ड ओपन करते हैं। ये हमने चेंज कर दिया। ठीक है, और अपडेट कर दिया। ये हमारी प्राइसिंग सेट हो गई, होटल की कितनी प्राइस रहेगी, एक रूम की एक नाइट की क्या रहेगी, वो सब सेट कर दिया है। ठीक है, कौन से रूम की कौन सी प्राइस लगने वाली है। अब आते हैं बुकिंग। बुकिंग में आते हैं डैश। ये हमारा बुकिंग का डैशबोर्ड है। यदि कोई बुकिंग होती है तो यहाँ पर शो होगी। ठीक है, चलिए। और
ये हमारा कैलेंडर है, ठीक है। ये कैलेंडर के हिसाब से भी हम देख सकते हैं बुकिंग, कि कौन से मंथ में कौन सी क्या बुकिंग हुई है हमारी। ये हम डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आएगी बुकिंग की, बुकिंग से रिलेटेड। चलिए, ये हमारा सब चीज सेट हो चुकी है, और अब हम चलते हैं वापस से। इसको हम रिफ्रेश करते हैं हमारी वेबसाइट को। ये हमारी वेबसाइट है, ये रिफ्रेश है। अब हमें यहाँ पर बुकिंग का ऑप्शन लगाना है, ठीक है। बाकी तो आप लोग एडिट कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमेजेस वगैरह। हमें ओनली यहाँ पर अब बुकिंग का ऑप्शन लगाना है और वो लेके आनी है, ठीक है। तो अब हम इसे एडिट विद एलिमेंटर कर देते हैं। पेजेस पे जाके हम चलते हैं पेजेस पे, ऑल पेजेस पे। अब यहाँ पर देखो, पहले तो एक ही पेज आ रहा था, कुछ पेज और बन गए हैं। अवर रूम्स, योर बुकिंग डिटेल्स, डबल रूम, बुक नाउ, ये पेजेस और बन गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको होम पेज पे जाना है, एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है। एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करके एलिमेंटर की हेल्प से इसे ओपन कर देना। ये ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पर लगाना है बुकिंग का ऑप्शन, कि सामने वाला पर्सन बुक कैसे करेगा। यहाँ पर हमें सर्च करना है बुकिंग। यहाँ पर बुकिंग सर्च करने से कुछ नहीं आ रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ से इसे मैं नीचे ले चलता हूँ सबसे लास्ट में, ठीक है। मैं सबसे लास्ट में ले चलता हूँ, बुकिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हमारे सामने ये ऑप्शन आया वर्डप्रेस का, ठीक है। इस पर मैं जाऊँगा, वर्डप्रेस वाले पे। और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा हमारे पास, वी आई के बुकिंग। वी आई के बुकिंग, ये रहा वी आई के बुकिंग, ठीक है। ये आ गया, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आऊंगा। ये आ गया हमारे पास बुकिंग का ऑप्शन, ठीक है। ये बुकिंग का ऑप्शन आ चुका है हमारे पास। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये देखो डेट सेलेक्ट करेगा सामने वाला। और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। डिफॉल्ट एडल्ट्स, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, यहाँ फिल कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू एक आएगी कि दो आएगी। मैं यहाँ एक सेट कर देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू। अब आते हैं कैटेगरी सिलेक्शन, इसको मैं यस कर देता हूँ। ये सामने वाला कैटेगरी भी सेलेक्ट करवाएगा, ठीक है। कैटेगरी यानी होटल रूम्स लेना है, स्टूडियो लेना है, क्या लेना है। तो ये है हमारी कैटेगरी। ये वाला भी सिलेक्ट करवाएगा हमसे। ये एक ऑप्शन और बढ़ गया है, ये आपको डिसेबल रखना है, ये भी डिसेबल रखना है। अब आते हैं डेट लेआउट, तो हम इसको कर देंगे ह्यूमन रीडेबल्स। ये मैंने ह्यूमन रीडेबल्स कर दिया, ये मैंने चेंजेस कर दिए यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया है जैसे हमने ह्यूमन रीडेबल्स किया है। और लेआउट ये डिफॉल्ट है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग देखो, पेजेज। यहाँ पर आपको पेजेज में योर बुकिंग डिटेल्स बुकिंग सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि सामने वाला जैसे ही होटल सर्च करेगा तो ये कहाँ जाना चाहिए, इसको हमें कोई एक्शन देना है। और यदि हम एक्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे ना, तो हमारे पास सामने वाला होटल जैसे ही बुक करने के लिए सर्च करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। खाली पेज, ब्लैंक पेज, कभी कुछ एरर, कभी एरर आएगी, कभी ब्लैंक पेज आएगा। तो ये सब होता रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, योर बुकिंग डिटेल्स। ये मैंने क्लिक किया, ये क्लिक कर दिया। और यहाँ पर हम इसे अपडेट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पेज अपडेट हो चुका है। मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पर। ये सब ये हो गया है, आ तो गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो चलिए मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं एडवांस में जाऊँगा। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा, मेरा बैकग्राउंड। और इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने व्हाइट कलर कर दिया इसको, या और कोई कलर करना चाहते हो आप तो और कोई कलर कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, आप जो भी कलर इसका करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर करूंगा एक बार ब्लैक देखें, नहीं व्हाइट। चलो मैं व्हाइट ही कर देता हूँ फिलहाल। और यहाँ पर बैकग्राउंड के नीचे है बॉर्डर, यदि बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप लोग बॉर्डर भी लगा सकते हो। ये सॉलिड और बॉर्डर में लगानी है, हम लगा देते हैं 1। ठीक है, और बॉर्डर की रेडियस देना चाहते हैं तो बॉर्डर की रेडियस भी दे सकते हैं, जैसे मैंने 10 दे दी बॉर्डर की रेडियस। ठीक है, ये हो गई। अब मैं इसे एक बार सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश। चलिए, ये हमारा बन गया। अब हम इसकी अगर पैडिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये यहाँ पर ये हो रहा है, तो इसकी पैडिंग भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे टॉप में है ये लेआउट, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पैडिंग का, तो यहाँ पर मैं पैडिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ 10। यहाँ पर ये देखो, ये ओके हो गया है, और इसी में सर्च कर देता, अपडेट कर देता हूँ। अपडेट हो गया, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये लो, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा दूर दूर हो गया, पैडिंग का ऑप्शन भी हमारा ये सॉल्व हो गया। अब मैं इसे सामने वाला, अब ये हमारी वेबसाइट रेडी हो गई, ये हमारा बुकिंग ऑप्शन चालू हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये गैलरीज है, ये गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो फोटोज आपको चेंज करनी है। और ठीक है, यहाँ पर ये सिंगल रूम, डबल रूम, ये भी ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये भी आपको एडिट करने हैं। यहाँ पर फोटोज लगाने हैं, और यहाँ पे जो डॉलर में रेट लिख रही है ना, इस रेट को आपको हटा देना है, या तो या फिर चेंज कर देना है उसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी रेट लगाई थी। ठीक है, डबल रूम्स, डिलक्स रूम, ये सब लगाया था आपने अभी, तो अपने अकॉर्डिंग रेट को चेंज कर देना है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। और यहाँ पर ये फुटर में ये फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब चीज़ें आपको चेंज कर देनी है एडिट करके। एडिट करना मैंने अभी बताया था। ठीक है, ये पैकेजेज़ वगैरह सब दे रखे हैं, और बुकिंग मैंने यहाँ पर आपको स्टार्ट कर दी है कि किस तरीके से बुक कर सकते हैं। आपको यूज़र आएगा, डेट सेलेक्ट करेगा, कौन-सी डेट को बुकिंग लेनी है, 30 तारीख को, और कब तक चेकआउट कब करना है। चेकआउट करना है 2 तारीख को, तो कितनी नाइट हो गई? 3 नाइट। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर आते हैं क्लिक, कितने रूम चाहिए? 1 रूम चाहिए। और कितने एडल्ट हैं, यानी कितने लोग हैं? 3 लोग हैं और 1 बच्चा है। ये सेलेक्ट हो गया। और एनी, होटल या स्टूडियोज़ क्या चाहिए? एनी कर देते हैं, कोई भी, और सर्च करते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये रूम बुक होने का ऑप्शन आ गया। ये आ गया ट्रिपल रूम डीलक्स, ऑटोमेटिक आ गया हमारे पास। ये रुपीज़ आ गए, इतने रुपए बन रहे हैं। कितने नाइट के? 3 नाइट्स के, 3 लोगों के और 1 बच्चे के। ऑटोमेटिक रूम रेट वगैरह सब फँसा के दे दी, और सेलेक्ट कर दो इसे। सेलेक्ट, कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया ऑटोमेटिक। ये आ गई 4200, 4500। नॉन रिफंडेबल है 4200 रुपये, और यदि कभी भी रिफंड करा सकते हो तो उसके लिए कैंसिलेशन फ्री। देखो क्लियर लिखा रहा है, कैंसिलेशन फ्री। और क्या क्या मिलेगा? वाईफाई, टीवी, ये सब चीजें मिलेंगी। ये होटल का रूम का एक फोटो आ रहा है। ये कंप्लीट डिटेल्स, मैंने एक आपसे कहा था कि आपको डिटेल फिल करनी है, यहाँ पर तो यहाँ पर डिटेल्स भी आ रही है। और यहाँ पर ये बुक नाउ, सामने वाला बुक करेगा। ठीक है, ये सामने वाले ने ये बुक किया, और यहाँ पर सामने वाले ने अपनी डिटेल फिल की, होटल की, कौन आया है सामने वाला, इसने ये फिल करने के बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन करके कंफर्म किया, और ये बुकिंग कंफर्म हो जाएगी।
ये बुकिंग कंफर्म हो गई। ठीक है, यहाँ पर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट लगानी हो या मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट लगानी हो तो क्लिक करके कैंसिलेशन भी करा सकता है। यहाँ पर ये देखो, ये सारी डिटेल्स उसको मिल गई यूजर को। ये तो हो गया यूजर बेस, कि यूजर को मिल गई सारी डिटेल्स। अब हमारे पास डिटेल कैसे आएगी? ये हमारा बुकिंग सिस्टम है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। ये रहा हमारा वीआई की बुकिंग। अभी तो हमने फ्री वाली बुकिंग का यूज में लिया है, और ये मैन अगर हम पेड वाली लेते हैं तो हमारे पास मैनेजमेंट, ये देखो, इनवॉइस, ग्राफ्स, स्टैटिक्स और जितने भी डिटेल्स हैं सब चीज़ यहाँ पर हो जाएँगी, पीएमएस, यानी और एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे पास खुल जाएँगे। कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, रूल्स तो नहीं है, और रूम लिस्ट और ये सारी ऑप्शन, पैकेजेज, ऑफर्स, ये भी ऑफर्स भी ओपन हो जाएँगे। देखो, अभी ऑफर बंद होगा क्योंकि ये पेड वाले में है, ये देखो। तो ऑफर भी दे सकते हैं हम सामने वाले को, यदि हम पेड लेते हैं तो। और हम अभी हमने केवल फ्री फीचर का यूज़ किया है और इतना सारे ऑप्शंस हमने यूज़ में ले लिए। अब यहाँ पर ये देखो, बुकिंग डैशबोर्ड, यहाँ पर आपके सामने बुकिंग आ जाएगी, कौन-सी बुकिंग हुई है। अभी कस्टमर ने बुकिंग कराई है एक, देखो ये आ गई, आ गया, ये आ गई, देखो कहाँ है, ये आ गई, ये बुकिंग की डिटेल आ गई। यहाँ पर देखो, फाइनेंस का पूरी डिटेल आ गई। 3 नाइट्स के लिए बुकिंग हुई है, ₹686 टैक्स लगा है, टैक्स भी फल के आ गया। ₹4500 का बुकिंग हुई है टोटल। कितने लोग हैं, कहाँ से हुई है, ठीक है, वेबसाइट से हुई है हमारी बुकिंग, ये देखो। पैसे, इंडियन रुपीज़, और ये देखो यहाँ पे बुकिंग कन्फर्म हो गई है, ठीक है, यहाँ पर एक कस्टमर की बुकिंग कन्फर्म हो गई है। यहाँ पर ये देखो, रिज़र्वेशन कन्फर्म। अब इसकी और डिटेल लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और डिटेल्स लेते हैं इसकी। ये हमारे बेस पर है, यानी एडमिन, होटल होटल मालिक, होटल ओनर के बेस पर। यहाँ पर ये देखो, और इससे ये देखो, रूम नंबर भी बुक हो गया है 301। मैंने ऑटो असाइन बताया था कि ऑटो असाइन हो जाए। यहाँ पर कंफर्मेशन नंबर भी आ गया है, होटल बुकिंग नंबर भी मिल गया है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये 304 मिल जाए इसे, रूम नंबर तो 304 आ जाए। ये चेंज हो गया है, इसका रूम 304 में पहुँच गया है। ये बुकिंग हिस्ट्री, ये कंप्लीट हिस्ट्री आ गई है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि हम किस तरीके से रिजर्वेशन, होटल बुकिंग वेबसाइट, केवल होटल वेबसाइट नहीं, होटल बुकिंग वेबसाइट जिसमें हमारा यूजर, हमारा ऑडियंस होटल बुक करा सके, रूम्स बुक करा सके, तो हम किस तरीके से इस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं। और अब यदि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप लोग पूछ सकते हो। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप लोग पूछ सकते हो। और यदि नहीं है तो आपको चैट में लिखना है नो, कि कोई क्वेश्चंस नहीं है। और इसके बाद भी यदि आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप ग्रुप पे, या नंबर आपके पास है सबके पास, तो आप लोग ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, और प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो।